उत्पादन के लिए कई सारे साधनों का प्रयोग होता है जिसको बोलते हैं उत्पादन के साधन। जैसे पूंजी का प्रयोग होता है यानी कि पैसे, ठीक है। जैसे भूमि का प्रयोग होता है, मशीन का प्रयोग होता है, रॉ मटेरियल का प्रयोग होता है, श्रमिकों का प्रयोग होता है। और इन सब के प्रयोग के बदले में एक कीमत अदा की जाती है। अगर किसी श्रमिक को काम पे ले रहे हो तो बदले में मजदूरी देनी होती है। और मजदूरी कितनी देनी होती है, इसके लिए मजदूरी दर का निर्धारण किया जाता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत में। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई उत्पादन कर रहे हो, तो किसी ना किसी जगह पर तो करोगे ही। तो आपको किसकी जरूरत होगी? लैंड की, भूमि की, जहां पर आपका बिल्डिंग तैयार होगा, जहां पर आपकी फैक्ट्री तैयार होगी। तो फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सब कुछ कहाँ तैयार होता है? भूमि। तो भूमि जो है यानी कि जो लैंड है उसको या तो आप किराए पे लोगे या फिर उसको खरीदोगी। दोनों ही केस में आपको पेमेंट करना है। तो किस उत्पादन कार्य के लिए आपने जो जगह या भूमि या स्थान किराए पे ले रखा है उसके बदले में आप कितना किराया दोगे? तो यहाँ पर अर्थशास्त्र में भूमि के प्रयोग के बदले में जो कुछ भी पेमेंट किया जाता है उसको किराया या लगान के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग कहीं पर काम कर रहे हैं, एक ऑफिस लेना है। क्या लेना है? एक ऑफिस लेना है। तो ऑफिस को हम किस पे लेंगे? रेंट पे लेंगे। तो ऑफिस के बदले में रेंट, जैसे आपको दफ्तर खोलनी है तो जाहिर सी बात है कहीं कोई कमरा देखेंगे, कमरे का किराया देंगे, तो वो किराया कितना होगा? जमीन के प्रयोग के बदले में दिया गया जो भी पुरस्कार या दी गई जो भी अदायगी होती है उसको हम किराया बोलते हैं या फिर लगान बोलते हैं। तो आज के इस क्लास में हम यही पढ़ेंगे किराया क्या होता है और कौन कौन से सिद्धांत है जिससे पता चलता है कि किराए का निर्धारण कैसे होता है। इसी में एक सिद्धांत है रिकार्डो का लगान सिद्धांत, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। इसमें रिकार्डो ने किराए का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में बड़ी डिटेल से बात की थी और हम भी इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट तक देखिएगा जहां पर हर एक चीज को डिटेल से बताएगा। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा लगान क्या है, किराया क्या है। ठीक है, जब नॉर्मल लाइफ में हम लगान की बात करते हैं तो कहा जाता है कि वह राशि जो बहुत ही वस्तुओं जैसे मकान, खेत, खान आदि के उपयोग के फलस्वरूप इनके मालिकों को दी जाती है। अगर आपने खेती के लिए कोई जमीन ले ली तो आप खेती कर रहे हो, बाद में खेती के जो मालिक के उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? किराया दे रहे हो। तो मतलब खेती के उपयोग के बदले में उसको मालिक के जो कुछ भी हम पेमेंट करते हैं उसको किराया कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र क्या कहता है कि लगान से तात्पर्य राष्ट्रीय आय की उस पर विभाग से है जो मतलब आय के उस भाग से है जो भूमि के प्रयोग के बदले में भूस्वामियों को दिया जाता है। मतलब आपने किसी की जमीन का प्रयोग किया तो जमीन के प्रयोग करने से आपकी जो भी आय आई, आय का वो जो भाग आपने उसके मालिक को दिया उसको क्या बोलते हैं? हम रेंट बोलते हैं या फिर किराया बोलते हैं या फिर लगान बोलते हैं। तो ये तो हो गया लगान का अर्थ। अब इसी के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषा दी। जैसे अगर हम पुराने अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं, जो प्राचीन अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, उन्होंने भी विचार प्रस्तुत किया जिसमें सबसे पहले है रिकार्डो, जिनकी हम बात कर रहे हैं, आज पढ़ेंगे भी। रिकार्डो का सिद्धांत क्या है? उन्होंने कहा कि लगान भूमि की उपज का एक भाग है जो भूमिपति को भूमि के मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दी जाती है। जिसकी जमीन है उस जमीन का प्रयोग जो करता है तो प्रयोगकर्ता उसके मालिक को जो कुछ भी पेमेंट करता है। दूसरा, टॉमस ने कहा लगान को भूमि और अन्य प्रकृति दत्त निश्चित उपहारों के स्वामित्व से प्राप्त होने वाली, क्योंकि पुराने अर्थशास्त्रियों ने माना है कि जो जमीन है वो प्रकृति से प्रदत्त है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो उसके बदले में उसके मालिक को जो प्राप्त होता है वही लगान है। मार्शल ने कहा है भूमि तथा अन्य निःशुल्क प्रकृति दत्त। देखिए बार बार उन्होंने एक निःशुल्क की भूमि प्रकृति से निःशुल्क मिलती है, हाँ निःशुल्क मिलती है, लेकिन मालिकों तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अदा करनी पड़ती है। इन्होंने कहा कि भूमि तथा अन्य निःशुल्क प्रकृतिदत्त उपहारों को स्वामित्व से होने वाली आय को अर्थशास्त्र में साधारणतः लगान कहते हैं। कि जो कुछ भी प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है, हम अगर उस जगह के मालिक है, एज ए मालिक इसका प्रयोग हम किसी और को करने दे रहे हैं तो बदले में हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा वही हमारे लिए क्या है? लगान है। इसके मतलब ये हुआ लगान एक ऐसा भुगतान है जो भूस्वामियों को भूमि के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। कौन करता है? प्रयोग करने वाला, प्रयोगकर्ता या उत्पादन करता। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई लगान की परिभाषा, इन्होंने लगान के अर्थ को थोड़ा विस्तार से बताया। लगान क्या है? इन्होंने लगान को आय से जोड़ा कि लगान आय का एक भाग है।
आर्थिक लगान वह भुगतान है जो कि संतुलन की स्थिति के किसी उद्योग में लगे उत्पत्ति के किसी साधन की एक इकाई को दिया जाता है। कि उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी साधन का प्रयोग होता है उस साधन के प्रयोग के बदले में किया गया भुगतान है, और यह वो न्यूनतम रकम से अधिक होता है जो किसी साधन विशेष को उसके वर्तमान व्यवसाय को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। मतलब ये वो भुगतान होता है जहां पर इस साधन का प्रयोग उत्पादन के लिए करना ही होता है। बिना भुगतान के उत्पादन प्रयोग कार्य में उस साधन का प्रयोग नहीं हो सकता, तो उस भुगतान को हम क्या बोलते हैं? किराया बोलते हैं। जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि किसी साधन का लगान उस साधन की उस बचत को कहते हैं जो उसे न्यूनतम राशि के अतिरिक्त उपलब्ध होता है, जिसके कारण ये साधन उस व्यवसाय में कार्य करने के लिए आकर्षित होता है। मतलब उत्पादन करने के लिए साधन चाहिए, वो साधन हमें तब मिलेगा जब उस साधन के बदले में हम कुछ रिटर्न देंगे। तो साधन के प्रयोग के बदले में जो रिटर्न दिया जाता है जो कि उस साधन के मूल्य से अधिक होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लगान बोलते हैं। इसी चीज को आगे पढ़ेंगे। लगान को 3 प्रकार में बांटा गया है: कुल लगान, आर्थिक लगान और संविदा या ठेके का लगान। कुल लगान यानी किसको होता है? ग्रॉस। नॉर्मल लैंग्वेज में, हम आम बोलचाल की भाषा में लगान का अर्थ जो कुछ भी लगाते हैं उसी को हम कुल लगान बोलते हैं। मतलब एक भूमिपति को भूमि के प्रयोग में करने के बदले में जो कुछ भी प्राप्त होता है वही कुल लगान है। कुल लगान की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आता है? भूमि के सुधार के लिए, मतलब हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए हमने जो शुरुआत में उसके लिए पैसा लिया, उसमें जो ब्याज हम लगाते हैं। भूमि के उचित प्रबंधन करने के लिए कि जो ब्याज पेमेंट करते हैं। भूस्वामी द्वारा उठाई जाने वाली जोखिम का पुरस्कार होता है। मतलब इन तीनों को टोटल करेंगे तो वह लगान का हिस्सा है। मतलब जो आर्थिक लगान, सुधार में लगाई गई पूंजी का ब्याज, प्रबंध करने का व्यय और जोखिम का प्रतिफल, इन चारों का टोटल मतलब साफ है। भूमि के प्रयोग के बदले में जो कुछ मिलता है, आपने भूमि के लिए सुधार, आपने बिल्डिंग बनवाया, बिल्डिंग के रखरखाव के लिए खर्च कर रहे हैं, उसको मेंटेनेंस पे खर्च कर रहे हैं, उसको सुधार पे खर्च कर रहे हैं, तो ये सारा खर्च भी आप उस लगान में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सारा खर्च ऐड करने के बाद ही हम कहीं से पेमेंट लेंगे, तो इन सबका टोटल होता है लगान। दूसरा होता है आर्थिक लगान, इकोनॉमिक रेंट। आर्थिक लगान कुल लगान का ही एक भाग है, एक हिस्सा है जो भूमि के उपयोग के बदले में प्राप्त होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? कृषि से प्राप्त कुल आय के उत्पादन लागत घटा देने के पश्चात जो शेष बचता है उसको आर्थिक लगान कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है? मतलब आपने एक जमीन को उत्पादन के लिए दिया, उसके बदले में उससे प्राप्त होता है 30,000 रुपए। तो इस जमीन को रखने के लिए आपने जो उत्पादन के लिए जो कुछ भी खर्च किया, मान लो आपने खर्च कर दिया 10,000 रुपए, तो खर्च करने के बाद आपको बच कितना आ रहा है? 20,000। तो इसको बोलते हैं आर्थिक लगान। ठीक है, क्योंकि आप रखरखाव में खर्च कर रहे हैं, उसको खर्च को जोड़ के आपको जो पेमेंट मिल रहा है तो वही टोटल लगान हुआ। टोटल लगान में जो कुछ भी खर्च आपने किया वो माइनस करने का जो बचेगा उसी को हम आर्थिक लगान कहते हैं, कि वास्तविक लगान बोलेंगे। फिर है परसंविदा या ठेका लगान। कई बार लगान का जो रेंट होता है ना, वो डिपेंड करता है दो लोगों के बीच में। जैसे दो लोग हैं, ए है और बी है। ए है जमीन का मालिक और बी है उत्पादक। क्या है यहाँ पर? उत्पादक। तो उत्पादक जमीन के मालिक से बात करता है और इन दोनों के बीच में उस जमीन से रिलेटेड क्या होता है? समझौता होता है। और इस समझौते में ही शर्त होती है कि जमीन के प्रयोग के बदले में कितना पेमेंट किया जाएगा। वो मार्केट रेट से ज्यादा भी हो सकता है और मार्केट रेट से कम भी हो सकता है। तो दो लोगों के बीच में आपसी समझौतों के आधार पर जिस दर का निर्धारण होता है उसी ही परसंविदा या ठेके का लगान कहा जाता है। और ये दो लोगों पर निर्भर करता है, इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब लगान का निर्धारण कैसे हो, कितना दिया जाए, इस आधार पर दो तरीके सिद्धांत मौजूद है। एक रिकार्डो का लगान सिद्धांत, जिसे लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत कहा जाता है, और दूसरा होता है लगान का आधुनिक सिद्धांत। आज का ये क्लास केवल रिकार्डो के लगान सिद्धांत को बताने के लिए है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत, जो कि लगान की समस्या का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था। पहले कई तरह के लगान सिद्धांत प्रतिपादित थे, कई तरीके से लगान का प्रयोग होता था, लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया प्रोफेसर रिकार्डो ने। रिकार्डो ने सिंपल कहा कि लगान भूमि की उपज यानी कि जो उत्पादन होता है उस उत्पादन का एक भाग है
जो भूमि के स्वामियों को भूमि के प्रयोग के बदले में प्रदान किया जाता है। तो उपज का एक भाग है, तो उपज का कितना भाग होगा उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी उन्होंने बताया। लेकिन उससे पहले इस सिद्धांत ने कुछ बात किया कि यह सिद्धांत दीर्घकालीन है, क्योंकि भूमि का प्रयोग दीर्घकालीन अवधि के लिए होना चाहिए। अल्प अवधि में तो कुछ भी निर्धारित हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल की अवधि के निर्धारण के लिए प्रयोग होता है। दूसरा, ये सिद्धांत सीमांत भूमि एवं लगान रहित भूमि के विचार पर आधारित है। ये इन्होंने तय किया कि सीमांत भूमि जिसका प्रयोग होता है, लगान रहित जिसका प्रयोग नहीं होता लगान, उनके प्रयोग के लिए है। यह मान लिया जाता है भूमि पूर्ति की मात्रा गुण दोनों दृष्टियों से, क्योंकि भूमि की मात्रा तो वैसे ही सीमित होती है, भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन इस सिद्धांत में क्या, भूमि की मात्रा सीमित होती है, वास्तव में सीमित होती है भूमि को। लगान केवल भूमि पर ये मान, इस सिद्धांत के अनुसार लगान केवल भूमि पर ही प्रयोग होता है, अन्य साधनों पर नहीं होता है, ये माना जाता है, जो कि थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि लगान का मतलब होता है प्रयोग के बदले में मिलने वाली राशि। विभिन्न विभागों को उनकी उर्वरता के क्रम में जोता जाता है, अर्थात जहां सबसे उपजाऊ। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि हमेशा भूमि का प्रयोग उसकी उर्वरता के आधार पर होगी, जिसकी उपजाऊता सबसे ज्यादा है कि पहले वहां उत्पादन होगा, उसके बाद अगर मांग फिर भी ज्यादा है तो उसके बाद धीरे धीरे कम उपजाऊ की वाली भूमि की तरफ आ जाएगा। हालांकि बाद में बहुत सारे अर्थशास्त्री है कि ऐसा नहीं होता है। इनका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है, कैसी उसके बारे में हम लास्ट में बताऊंगा, देखते रहिएगा। लगान उत्पन्न होने के कारण भूमि की उर्वरता स्थिति की विभिन्नता है। उन्होंने कहा जो लगान उत्पादन होता है कि कितना उत्पादन हो रहा है, किस भूमि में कितना उत्पादन होता है, उसी आधार पर लगान का निर्धारण होता है, कम या ज्यादा। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि कृषि का उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है और जनसंख्या के बढ़ने की प्रकृति पर। इन्होंने कहा कि जो उत्पादन है ह्रास नियम लागू होता है, बिल्कुल सही है, उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है और साथ साथ जनसंख्या के बढ़ने की प्रकृति। अब जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी तो भूमि की डिमांड भी बढ़ती चलेगी। ऐसे में उत्पादन जो है अब धीरे धीरे कहाँ जाना पड़ेगा, कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है पहले हम अधिक उपजाऊ वाले क्षेत्रों में प्रजनन करते तो उत्पादन ज्यादा होता था, अब उत्पादन बढ़ाने के लिए कम उपजाऊ की तरफ भी जाना पड़ेगा, वहां पर उत्पादन, तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही लगान है। और इसी चीज को रिकार्डो ने एक्सप्लेन किया। तो रिकार्डो ने जब एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि भूमि, रिकार्डो के अनुसार क्या है कि भूमि एक प्रकृति से प्राप्त होने वाला निःशुल्क उपहार है। प्रकृति ने भूमि के बदले में कोई भी रिटर्न नहीं लिया है, प्रकृति से हमें फ्री में मिला है और इसके लिए किसी प्रकार की समाज को कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक आदमी, पहले जिसके पास राजा महाराजा तो उसको फ्री मिल गया, लेकिन जैसे जैसे बड़े राजा बांटना शुरू कर दिया, जिसका जमीन आती गई, जमीन को ट्रांसफर करने के अब तो खर्च करना पड़ता। भले ही प्रकृति से फ्री मिली है लेकिन अब लोगों को खर्च करना पड़ता है। भूमि की पूर्ति सीमित होती है, बिल्कुल सही है, भूमि की पूर्ति सीमित होती है और भूमि को जनसंख्या के साथ साथ बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया बढ़ा, जितनी है उतनी रहेगी और उसी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए भूमि की मांग अधिक है और पूर्ति कम, पूर्ति तो है नहीं, सीमित है। तो रिकार्डो ने कहा कि लगान प्रकृति से प्राप्त उदारता या सहयोग का परिणाम बिल्कुल नहीं है। लगान इसलिए है क्योंकि भूमि सीमित है और हमें मांग ज्यादा है, तो जितना ज्यादा मांग लगान उतनी अधिक बढ़ती चलेगी। और लगान के निर्धारण के लिए उन्होंने कहा कि दो प्रकार से कर सकते हैं, एक विस्तृत खेती में लगान और एक गहरी या गहन खेती में लगान। हालांकि ये दोनों क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले विस्तृत खेती, जैसे रेंट इन एक्सटेंशन कल्टीवेशन, मतलब साफ है कि पहले सब इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले खेती वहां की जाती है जहां पर अधिक उपजाऊ होती है। क्या होता है, अब अधिक उपजाऊ क्षेत्र में खेती की जाती है। जैसे ही जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, मांग को पूरा करने के लिए अब हमें कम उपजाऊ वाले क्षेत्र में आना था, जनसंख्या और बढ़ी जाएगी तो फिर बंजर एरिया में भी खेती करनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ। प्राचीन काल में भूमि अपरिमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी खेती में, कोई भी क्षेत्र, क्योंकि पहले बार प्राचुर भूमि थी, जनसंख्या कम थी, लोग कहीं पर भी खेती करते थे और उसके लिए किसी प्रकार का लगान देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई, भूमि की मांग भी बढ़ती चली गई और भूमि की मात्रा हमेशा सीमित रही है। और ऐसे में भूमि की मांग बढ़ने से उपजाऊ भूमि पर खेती करने के साथ साथ घटिया क्षेत्रों पर भी खेती करने लगे। तो उपजाऊ भूमि की
उत्पादन ज्यादा, घटिया भूमि की उत्पादन कम। ऐसे में दोनों के बीच के जो अंतर होता है उसी अंतर को ही लगान के माध्यम से बताया जाने लगा कि आप जिस हिसाब से भूमि की मांग करोगे उसी मांग के हिसाब से आपको लगान देना पड़ेगा। और ये एक विभेदात्मक लगान है जो बात करता है कि भूमि के प्रयोग के बदले में उत्पादन कैसा होता है। मान लो सबसे अच्छी भूमि पर उत्पादन हो रहा है 50 कुंटल का और उससे कम उत्पादन पर हो रहा है 30 कुंटल का, बंजर भूमि पर उत्पादन है 10 कुंटल का, इन सब के बीच में अंतर निकाला जाएगा। इसका मतलब लगान लगभग लगभग 20 कुंटल का आसपास का बैठेगा, क्योंकि उत्पादन जितना बाकी की तुलना में ज्यादा होगा लगान भी उतना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सीमांत लगान की बात करते हैं कि ये जो भूमि है, ये जो भूमि ए, ये सबसे अच्छी भूमि है, ये उससे कम उत्पादक वाला, ये उससे कम है, ये उससे कम है। अब लगान कितना है? सबसे कम भूमि पर उत्पादन इतना होता है, इस पे लगान 0 होगा। अब इससे ज्यादा उत्पादन जहां पर भी होगा उतना ही लगान का हिस्सा है। मतलब लगान का मतलब होता है एक सीमांत क्षेत्र को छोड़ के उसके ऊपर जितना भी उत्पादन हो रहा है वही लगान है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मान लो कैटेगरी ए है, यहाँ उत्पादन हो रहा है 40 कुंटल का, 40,000 रुपए का। कैटेगरी बी, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है 25,000 रुपए का। कैटेगरी नंबर सी, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है 15,000 रुपए का। और कैटेगरी डी, यहाँ उत्पादन हो रहा है 10,000। मतलब सीमांत उत्पादन हमारा कितना है? 10,000। इसके ऊपर यहाँ उत्पादन कितना ज्यादा हो गया? 5,000 का ज्यादा हो गया। यहाँ कितना उत्पादन ज्यादा हो गया? 15,000 का हो गया। और यहाँ उत्पादन कितना ज्यादा हो गया? यहाँ पर 30,000 का। तो ये 30,000 ए के लिए लगान होगा, बी के लिए 15,000 लगान होगा, सी के लिए 5,000 लगान होगा, डी के लिए लगान कितना होगा? 0 होगा। तो यही है रिकार्डो का उत्पादन लगान सिद्धांत कि आप अगर सीमांत क्षेत्र से अधिक उत्पादन करते हो तो सीमांत को काट के जितना बचता है वही आपका लगान होगा। ये सबसे पहली पॉइंट है। दूसरा होता है गहन स्थिति, गहन खेती। गहन खेती का मतलब होता है, अब क्योंकि मैंने कहा कि भूमि सीमित हो जाती है तो ऐसे में भूमि, एक ही भूमि पर अधिक तरीके से, अधिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है। मतलब श्रम और अधिक पूंजी का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो ऐसे में जब एक ही जगह पर प्रयोग करते हुए अलग अलग मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जब किसी भूमि खंड पर क्रमशः पूंजी की अधिक मात्राओं का प्रयोग किया जाता है तो उसे उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण इन मात्राओं की सीमांत उत्पादन घटता हुआ चला जाए। आप जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उत्पादन तो बढ़ेगी, लेकिन सीमांत उत्पादकता हमारी कम होती चली जाएगी। पहले हमारी उत्पादन इतनी थी, फिर सीमांत उत्पादन यहाँ हो गई, फिर यहाँ पर हो गई यहाँ। तो ऐसे में इन सब के बीच का जो अंतर होता है, ये वाला अंतर, इसी को हम क्या बोलते हैं? लगान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली आपका जो उत्पादन हो रहा था पूंजी के बदले में ज्यादा उत्पादन होने लगा, तो जो ओवर उत्पादन होगा उसी को ही हम क्या कहते हैं? लगान बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये अधिक प्रथम श्रेणी में सबसे ज्यादा पूंजी उत्पादन, यहाँ पर इतना हुआ, यहाँ पर इतना हुआ, यहाँ पर इतना हुआ, तो इनके बीच का जो अंतर हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं? लगान बोलते हैं। ठीक है। अब इस चीज को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत को कहा कि गड़बड़ मामला है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्ति, उन्होंने रिकॉर्ड ने कहा कि भूमि की जो शक्ति होती है, उपजाऊता, उर्वरता कभी खत्म नहीं होती है। प्रकृति देता है जैसे का है वैसा। तो लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि बंजर से बंजर भूमि से भी खेती किया जा सकता है और अच्छे से अच्छी खासी खेती को भी बंजर बनाया जा सकता है। तो मतलब भूमि अविनाशी या मौलिक तो रही नहीं। नंबर 2, कृषि का ऐतिहासिक क्रम। रिकॉर्डों ने कहा कि इंसान हमेशा सबसे पहले सबसे अच्छी क्वालिटी पर खेती करता है, उसके बाद उससे निम्न क्वालिटी पर आता है, लास्ट में जरूरत पड़ने पर। जबकि ऐसा नहीं है। इंसान अपनी खेती को वहां करता है जहां पर वो सबसे पहले पहुंचता है। मतलब जहां पर उसकी पहुंच होती है वहां से वो खेती करना शुरू करता है। जहां पर उसकी परिवहन के साधन पहुंच जाते हैं वहां पर वो खेती। मेरी उपजाऊ की भूमि मतलब नदी के उस पार है, तो मैं नदी के उस पार क्यों जाऊंगा जब नदी के इस पार ही मुझे अच्छी खासी खेती मिल रही है? तो मैं कोशिश करूंगा यहीं पर खेती करूं और इसी की उत्पादकता बढ़ाने पर कोशिश करूंगा। तो ये भी सिद्धांत थोड़ा गड़बड़ हो जाता है आधुनिक समय में। सीमांत या लगानहीन भूमि की कल्पना मिथक है। लगानहीन भूमि, आधुनिक समय में मांग इतनी ज्यादा है, लगानहीन भूमि हो ही नहीं सकती। तो ऐसे में आप बता दें ये लगानहीन भूमि है, यहाँ पर उत्पादन, तो ये मामला बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ भूमि की मांग इतनी बड़ी है कि हर क्षेत्र में अब लगान कम या ज्यादा लगाया जाता ही है।
प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, दीर्घकालीन मान्यता है, अवास्तविक है। ठीक है, दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है जब पर इंसान तो रह ही नहीं सकता भूमि का उत्पादन का कि दीर्घकाल में जाके लगान बढ़ेगा, दीर्घकाल में लगान की स्थिति हुई तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दीर्घकाल में तो इंसान का रहना ना रहना बराबर होता है। लगान भूमि की मात्रा सीमित होने के परिणाम है, ना कि उर्वरता। देखिए नॉर्मली इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है कि लगान भूमि की उर्वरता के कारण नहीं होती है। उन्होंने कहा कि लगान इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी भूमि पर ज्यादा उत्पादन हो रहा है, कम पे कम हो रहा है, उसके आधार पर लगान का निर्धारण हो रहा है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र का कहना नहीं, ऐसा नहीं है। लगान इसलिए लगता है कि भूमि सीमित है। अगर आपको भूमि का उत्पादन करना, भूमि से उत्पादन कार्य करना है तो आपको उस मांग के अनुरूप पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो कोई एक भूमि का टुकड़ा है और इस टुकड़े पर आप खेती कर रहे हो, चलो आप मालिक हो, लेकिन 4-5 लोग आके कह रहे हैं कि ये भूमि मुझे दे दो, भूमि दे दो, भूमि मुझे दे दो, कि भूमि का टुकड़ा इतना ही है और इसका असल में रेट 5,000 रुपए है। ये 4 लोग आके कह रहा है, ये कह रहा है नहीं मैं 5,000 रुपए दूंगा, ये कह रहा है नहीं मैं 5,500 रुपए दूंगा, ये 6,000 रुपए दूंगा। ऐसे में मांग के अनुसार ही लगान का निर्धारण होता है, ना कि उसकी उर्वरता शक्ति के आधार पर। तो ये रहा रिकार्डो का लगान सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आधुनिक सिद्धांत क्या है और वास्तव में आज के समय में भूमि पर किराए का निर्धारण कैसे होता है। बस ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय।